जो वीडियो है वो नीदरलैंड के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नीदरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आपने वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है, इसके अलावा वीजा फीस कितनी है, इसके अलावा आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो पूरा करना है, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन वीजा फॉर्म को किस तरह से फिल करना है उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी कंट्रीज की प्लेलिस्ट में आप जाके अपना वीजा जो है वो अप्लाई मेरी वीडियोस को देखने के बाद जो है वो घर बैठे जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूं। अगर VFS ग्लोबल जो है जिसे पाकिस्तान में जारी या फैटिस कहा जाता है, ये एक ऑफिशियल पार्टनर है नीदरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करें चाहे इंडिया से अप्लाई करें, तो दोनों जगह से जो है वो सेम तरीकाकार है। आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ और इसके अलावा जो है आपको वीजा फीस के बारे में जो है बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेकलिस्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मिक्सचर है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट का, जिसमें जो है वो अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं तो सभी के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इकट्ठी लिखी हुई है, जिसमें जो है वो आपको कंफ्यूजन जो है हो सकती है। इसलिए आपके लिए अलग से मैंने एक डेडिकेटेड प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसमें जो है वो मैं पूरी डिटेल जो है जॉब वाले, बिजनेस वाले और स्टूडेंट के लिए अलग से सभी की डिटेल जो है वो आपको जो है वो बताऊंगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हर एप्लीकेंट जो है वो लगाएगा, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया में है, चाहे वो बिजनेस करता है या वो जॉब करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपने वीजा फॉर्म को जो है वो फिल करना है। वीजा फॉर्म की अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान और कवर लेटर जो है वो आपने एक बनाना है, ये भी मैं अलग से इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड डेफिनेटली आपको चाहिए होगा। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 3 माह की एक्सपायरी होनी चाहिए। 2 फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, जिसको FRC कहा जाता है। जो मैरिड है वो मैरिड बाई मैरिज वाला भी लगाएंगे और बाई बर्थ भी लगाएंगे, और अगर आप मैरिड नहीं है तो ऊपर वाला आप FRC जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने MRC, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो भी साथ जो है लगाना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से 6 मंथ की ये स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। यहाँ पे गलती से 3 मंथ लिखा गया है, लेकिन आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साथ लगाना है। एक टेम्परेरी टिकट रिजर्वेशन लगानी है। इसके अलावा होटल की एक फ्री रिजर्वेशन आपने जो है वो लगानी है। ये किस तरह से आप होटल की रिजर्वेशन करवाएंगे इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा पुराने जितने भी आपके पासपोर्ट हैं उनकी कापी, जिन पे वीजा लगे हुए हैं या कुछ स्टम्प्स लगी हुई है, वो आप साथ जो है लगाएंगे। पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न आप साथ लगाएंगे। इसके अलावा वीजा फीस जो है वो आपने 80 यूरो जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में वहां पे जाके VFS ग्लोबल के थ्रू लोकल करेंसी में जो है वो जाके वहां पे जो है वो पे करनी होगी। 30 यूरो जो है ये फीस है VFS ग्लोबल की वीजा प्रोसेस करने की, और 80 यूरो इसकी फीस है जो कि आपसे एम्बेसी जो है वो लेगी वीजा अप्लाई करने के लिए। एक पिक्चर जो है वो आपको चाहिए होगी, जो कि डच फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, जो कि 30,000 यूरो को जो है वो कवर करती हो। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 3 से 4,000 में जो है मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो बिजनेस करते हैं और वो टूरिस्ट वीजा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं नीदरलैंड का, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल सुन लें। इसमें सबसे पहले जो है वो अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड लगाएंगे। इसके अलावा अगर उन्हें अपनी या कंपनी या फैक्ट्री को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उसकी कॉपी साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अगर उनका वहां पे जाने का ट्रिप जो है वो पर्पस जो है वो बिजनेस ट्रिप है, तो उसका भी उन्होंने कोई प्रूफ देना होगा। वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस की कोई उनके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। या स्पाउस वीजा, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपने निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ये साथ जो है वो लगानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो NOC लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो आप लगाएंगे, अगर आप नीदरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में स्टूडेंट हैं तो फिर आपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो है एनरोलमेंट लेटर या कोई और प्रूफ जो है वो साथ जो है वो लगाना होगा, और अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है वो छुट्टी भी लेनी होगी, और आपने जो बताना होगा कि मैं नीदरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई जो है वो करने जा रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, वो 3 माह की सैलरी स्लिप, जॉब लेटर और लीव एप्लीकेशन अपनी जो है वो लगाएंगे, अगर वो नीदरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप नाबालग हैं, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स की तरफ से एक एफिडेविट लगाना है, इजाजतनामा एक लिखवाना है, जिसमें आपके पेरेंट्स आपको इजाजत देंगे कि आप जो है वो नीदरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी आपने साथ जो है वो लगानी होगी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो उसकी जगह पे आपका जो लीगल गार्डियन होगा उसका फिर आपने ये कंसेंट फॉर्म और उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ जो है लगानी होगी। फ्रेंड्स,
ये कुछ 4 किस्म के ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये साल लगा देंगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। आधार कार्ड की स्टेटमेंट आप साल लगा सकते हैं। आपके नाम पे घर, प्लॉट या गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साल लगा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर आपके पास कोई मेंबरशिप मौजूद है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साल जो है वो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर कोई बंदा आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप जो है वो नीदरलैंड से भेज रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेगा उनकी डिटेल भी सुन लें। वो आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा, आपके अपने पासपोर्ट की कॉपी या वर्क परमिट की कॉपी भेजेगा, बैंक स्टेटमेंट 3 माह की भेजेगा, इसके अलावा अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप भेजेगा। और अगर आप कोई कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जो है वो बुला रही है तो वो